5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले का ट्रायल रन माना जा रहा है। इससे पहले विपक्षी एकता तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, बीजेपी और कांग्रेस अंदरूनी दिक्कतों से जरूर जूझ रही है। बीजेपी ने एक भी राज्य में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है। वहीं राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे के नाम को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अचानक उदयपुर पहुंची थी और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से उनके आवास पर मुलाकात हुई थी। यहां उन्होंने करीब 40 मिनट तक कटारिया से बातचीत की और फिर वो अपनी गाड़ी से वापस लौट गए। ये मुलाकात इतनी सीक्रेट थी कि किसी को भी वसुंधरा राजे की आने की खबर तक नहीं लगी। दावा यह किया जा रहा है कि बैठक इतनी सीक्रेट थी, इतनी गोपनीय थी कि शहर के किसी भी कोने में किसी को इस यात्रा की सूचना नहीं थी। उनके जाने के कई घंटे बाद तस्वीरों के माध्यम से मुलाकात की पुष्टि हुई। दोनों की इस मुलाकात के बाद अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वसुंधरा राजे और कटारिया की मुलाकात इतनी सीक्रेट थी कि स्थानीय बीजेपी नेताओं को भी उसकी भनक नहीं लगी। यहां तक कि वसुंधरा राजे गुट के बीजेपी नेता भी इस मुलाकात को लेकर जानकारी लेने की जुगाड़ में जुटे रहे। इस मीटिंग में दोनों के बीच क्या बात हुई, इसके बारे में भी किसी को फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन सियासत में मुलाकातें यूं ही नहीं होती। मुलाकात हुई है तो जरूर कोई मकसद होगा, कोई बात होगी। बहरहाल वसुंधरा राजे के बिना जानकारी दिए गुपचुप तरीके से मेवाड़ आने और फिर बीजेपी के कद्दावर नेता से 40 मिनट तक की मुलाकात करने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जो कि लाजमी है। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात से सियासी चर्चाएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। कहा यह जा रहा है कि गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे दोनों ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज हैं। बीजेपी द्वारा अभी तक राजस्थान में घोषित किए गए उम्मीदवारों में जिस तरह वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेताओं को साइडलाइन किया गया है, उससे लगता है कि मेवाड़ की जो सियासत है वो नया टर्न लेगी, नए मोड़ पर जाएगी। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अपनी और वसुंधरा राजे की मुलाकात की पुष्टि भी की है। वसुंधरा से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों एक ही परिवार से संबंध रखते हैं और एक दूसरे से मिलते रहते हैं। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि आजकल मैं सियासत तौर पर चर्चा नहीं करता क्योंकि मैंने अपनी लाइन बदल ली है। वसुंधरा राजे के बिना जानकारी दिए गुपचुप तरीके से मेवाड़ आने और फिर गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के निश्चित ही सियासी मायने निकाले जाना लाजमी है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में बड़ा फेरबदल हो सकता है चुनाव से पहले। अगर देखें तो बीते 13 अक्टूबर को गुलाब चंद कटारिया का जन्मदिन था और इसी के चलते वो 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आए हुए थे। जन्मदिन वाले दिन भी वसुंधरा राजे ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से उन्हें ट्वीट करते हुए बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था कि बीजेपी परिवार के वरिष्ठ सदस्य असम के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी को जन्मदिवस की आत्मीय शुभकामनाएं। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसी मेरी कामना है। गुलाब चंद कटारिया से बहुत नजदीकी हमेशा से वसुंधरा की मानी जाती रही है। दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं। गुलाब चंद कटारिया मेवाड़ की राजनीति के दिग्गज हैं, कद्दावर नेता हैं। राज्यपाल बनने के चलते इस बार वो राजस्थान के चुनाव में सक्रिय नहीं है, या यूं कहें कि सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं है। लेकिन उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा तूल पकड़ रही है। आम से लेकर खास तक हर व्यक्ति ये चर्चा कर रहा है कि पिछले 4 चुनाव में कटारिया को सियासी ठिकाना रही उदयपुर शहर विधानसभा सीट इस बार किसको दी जाएगी, यानी बीजेपी किसे टिकट देगी। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे कटारिया से इस मुलाकात के बाद अब दिल्ली को कोई संदेश देना चाहती हैं। चुनावी माहौल में अलग अलग पड़ी वसुंधरा कोई बड़ा संदेश आला कमान तक पहुंचाना चाहती हैं। ये सारी बातें सियासी गलियारों में तैर रही हैं। अब देखना यह है कि इस मुलाकात का असर आगे कितना होगा। आने वाली सूची जो अभी आएगी पार्टी की तरफ से, उस पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी ने राजस्थान में अभी तक वसुंधरा और उनके समर्थकों को हाशिए पर रखा है। अब सूत्र ये कह रहे हैं कि वसुंधरा के कई समर्थक निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसा ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कहती है कि अनीता सिंह गुर्जर उन्हीं नेताओं में से एक हैं। उन्हें मीडिया से बातचीत में ये कहते हुए सुना गया था कि मैंने अपना पूरा जीवन इस पार्टी को दे दिया, मुझे धोखा मिला, मेरे लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं लड़ूंगी। इस पार्टी ने मुझे टिकट न देकर मुझे खुद से दूर कर दिया है। बहरहाल इस मुलाकात के क्या मायने होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चाएं तेज हैं, वो ये कहती हैं कि राजस्थान में जरूर महारानी कोई बड़ा फेरबदल करने वाली है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक,
निरंतर।